आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं गणित के प्रश्न बैंक के हल को। तो यहाँ पे आज हम शुरुआत करेंगे अध्याय 1 से। यह प्रश्न बैंक मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने जारी की है। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। इन प्रश्न बैंक के प्रश्नों को हल करने के साथ साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि यदि आप 10वीं का गणित पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 10वीं गणित के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए जो भी आईएमपी सवाल है वो सभी हल करके समझाए गए हैं। तो वहाँ आप उन्हें व्यवस्थित तरीके से समझ सकते हैं। सारे सवालों को आसान भाषाओं में सभी सवाल समझाए गए हैं। तो आप उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन सवालों को देख सकते हैं। उसमें आपको 10वीं का पूरा गणित हल करा हुआ मिलेगा। तो यहाँ हम प्रश्न बैंक को हल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो सभी हल करके बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा ये अध्याय 1। तो प्रश्न बैंक का अध्याय 1 शुरू करते हैं। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें से वार्षिक परीक्षा में कुल 5 अंक का आएगा, जिसमें 3 तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, यानी कुल 5 नंबर का आएगा। तो अब हम इसके सही विकल्पों को सबसे पहले देखते हैं। तो पहला सही विकल्प है हमारे पास यहाँ पे 96 और 404 का HCF होगा। तो इसका HCF होगा 4, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इन सवालों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर पूरा सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। 96 और 404 का HCF का एक सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। उस सवाल को पूरा हल करके समझाया गया है, इसलिए आप उन सवालों को यदि देख लेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो अगला सवाल है हमारा 12 और 15 का HCF होगा। तो इसमें आएगा 3, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला है 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF होगा। तो इसमें आएगा 4, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला है 6 और 7 का महत्तम समापवर्तक, यानी HCF होगा। तो इसमें आएगा 1, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला है किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। तो इसमें आएगा 2m, यानी सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला है संख्याओं 5, 15, 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी 12:1। अब हमारे पास है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला रिक्त स्थान है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, यानी खाली स्थान में आएगा शेषफल। अगला है संख्याओं 8, 9 और 25 के HCF का मान होगा। तो इसका HCF है 1। अगला है सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला है 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, जहां 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है b है। तो ये इसके अंदर आएगा सत्य। और
ये सत्य क्यों है? ये है किसकी परिभाषा? ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की परिभाषा है। अगला है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो इसमें भी आएगा सत्य। अगला है एक वाक्य में उत्तर अब, तो 94 और 404 का एचसीएफ लिखना है अब हमें। तो 94 और 404 का एचसीएफ होता है 2। अगला है किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम, बतलाइए। तो इसमें आएगा विषम। और इसी के साथ ये हमारे अध्याय 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल हो चुके हैं। और आप यदि इनके सवालों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सभी सवालों के हल को आप देख सकते हैं और अच्छे से उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हर एक सवाल को बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझाया गया है। वहाँ आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे।